हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग शाइन एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम जीएसटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर इस वीडियो के बाद पूरी तरह समझ आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है A dealer in UP buys an article for ₹30,000 from a wholesaler in UP. He sells the article to a consumer in Gujarat at a profit of 8%. If rate of GST is 12%, find the tax paid by the wholesaler to the governments, tax paid by dealer to the governments, and amount which consumer pays for the article. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के से एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर के बीच में हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किन तीन लोगों के बीच में हो रही है। सबसे पहले है हमारा होलसेलर, उसके बाद है हमारा डीलर और एंड में है हमारा कंज्यूमर। अब हमें इतना पता है कि जो होलसेलर है और डीलर है वो दोनों सेम स्टेट में से हैं, जो कि है यूपी स्टेट, और जो कंज्यूमर है वो गुजरात स्टेट से है। तो जो ट्रांजैक्शन होलसेलर और डीलर के बीच में होगी वो ट्रांजैक्शन होगी इंट्रा स्टेट, और जो ट्रांजैक्शन डीलर और कंज्यूमर के बीच में होगी वो होगी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है उसमें जो जीएसटी की परसेंटेज होती है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाती है, और जो इंटर स्टेट है उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाता है। तो अब हम पहले एक इक्वेशन लेंगे होलसेलर और डीलर के बीच में और हम जीएसटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं होलसेलर टू डीलर। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 30,000। अब हम क्या करेंगे, ₹30,000 पर जीएसटी फाइंड करेंगे। अब जो जीएसटी है वो 6% लगेगा, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो चलिए फाइंड करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हमारा होगा 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 6/100 इंटू 30,000 कैंसलेशन हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा ₹1800। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा सेम होते हैं। अब हम लेंगे हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और वो हो रही है डीलर और कंज्यूमर के बीच में। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो यहाँ पर सीजीएसटी ना तो सीजीएसटी लगेगा ना ही एसजीएसटी, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी जो कि होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी कितने परसेंट लगेगा 12%। तो हम 12% निकाल लेते हैं। %12 निकालने से पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी हुई है 8%, क्योंकि जो डीलर है हमें क्वेश्चन में पता है कि डीलर जो है वो कंज्यूमर को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जीएसटी लगाएंगे। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 30,000। ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आया ₹2400। अब जिस प्राइस पे डीलर कंज्यूमर को सेल करेगा वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 30,000 प्लस प्रॉफिट जो हमने फाइंड करा अभी, और 30,000 प्लस 2400
विच इज़ इक्वल टू ₹32,400। अब हम अपना IGST फाइंड करेंगे। IGST हमारा 12% दिया हुआ है हमें, 12/100 इंटू 32,400। यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगी ज़ीरोज़ की और मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आएगा ₹3,888 हमारे पास IGST आ गया। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक बार ही क्वेश्चन में देख लेते हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अब कितना टैक्स होलसेलर ने गवर्नमेंट को पे किया ये हमें पता है। CGST और SGST हमने फाइंड करा था अभी। CGST और SGST को ऐड करेंगे तो ये इतना टैक्स होलसेलर ने गवर्नमेंट को पे किया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू ₹1,800 और टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹1,800। अब आगे उन्होंने हमसे पूछा है कि टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट्स। तो डीलर ने कितना टैक्स पे किया है ये भी देख लेते हैं। टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, अब टैक्स कितना पे किया है डीलर ने गवर्नमेंट को ये कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने जो ऊपर यहाँ IGST फाइंड करा था इसको हम लिखेंगे IGST माइनस ब्रैकेट में CGST प्लस SGST। अब जो ये CGST और SGST किसका है, ये CGST और SGST वो टैक्स है जो होलसेलर ने गवर्नमेंट को पे किया है। तो ये हो गया हमारा, एक्चुअली ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स और ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे हम। वो कितना हो जाएगा, ₹3,888 माइनस $1,800 प्लस 1,800। तो ये अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा ₹288। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो हमें टोटल अमाउंट देखनी है कि कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितनी पे करी है आर्टिकल के लिए। तो जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी हमारी, ₹32,400 और जो टैक्स था IGST ₹3,000 इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी जो कंज्यूमर ने पे की है। तो इसको ऐड करने पर हमारे पास आएगा ₹36,288 जो कि हमारा आंसर है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शन है वो एक मैन्युफैक्चरर, एक रिटेलर और एंड में कंज्यूमर के बीच में हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि किन 3 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। सो पहले है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद है रिटेलर और उसके बाद एंड में है कंज्यूमर। पहले हम केस ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। जो सभी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंट्रास्टेट है, तो जो CGST और SGST हमें हर ट्रांजैक्शन के बीच में फाइंड करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को ₹25,000
पर एक टीवी बेचा है। तो हम इसे लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹25,000। और उसके बाद जीएसटी हमारा है 12%, तो CGST कितना हो जाएगा, CGST हमारा हो जाएगा 6% और SGST हमारा हो जाएगा 6%। तो CGST को फाइंड कर लेते हैं, 6/100 इंटू 25,000, ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ₹1500 और SGST भी हमारे पास आ जाएगा ₹1500। अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रांजैक्शन हो रही है रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि रिटेलर कंज्यूमर को किस प्राइस पर बेचता है। जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मार्केट प्राइस ऑफ टीवी, हमें ये भी फाइंड करना है। तो जो रिटेलर है वो टीवी की प्राइस 20% अबव लगाकर कंज्यूमर को बेचता है और कंज्यूमर को 10% बाद में डिस्काउंट भी दे देता है। तो पहले तो हम मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं। मार्केट प्राइस कितनी होगी, 20% ऑफ 25,000, कटिंग करेंगे 25 इंटू 250 और 2 ज़ीरोज़, यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट प्राइस। अब हमारे पास 30,000 रुपीज़ हमारी मार्केट प्राइस आ गई। ये प्रॉफिट परसेंट ही 5,000 जो रुपीज़ है ये प्रॉफिट परसेंटेज है रिटेलर की और 25,000 कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास आ जाएगी हमारी मार्केट प्राइस जो कि है ₹30,000। अब जब हमारे पास ₹30,000 आ गया और हमें इतना क्वेश्चन में बताया गया कि जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट भी देता है, तो अब हमें 10% डिस्काउंट भी फाइंड करना पड़ेगा ₹30,000 पर। तो जो डिस्काउंट होएगा वो होगा 10/100 इंटू 30,000, जो कि हमारे पास आ जाएगा ₹3,000 का। तो रिटेलर ने कंज्यूमर को डिस्काउंट दे दिया। अब जो सेलिंग प्राइस होगी 30,000 माइनस ₹3,000 विच इज़ इक्वल टू ₹27,000। अब हमें इस पर GST फाइंड करना पड़ेगा। तो CGST है हमारा 6%, SGST भी है हमारा 6%। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं, 6/100 इंटू 27,000, ये हमारे पास आ जाएगा ₹1620। सेम आ जाएगा हमारा SGST इज़ इक्वल टू ₹1620 आ गया हमारे पास। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है। पहला तो उन्होंने पूछा है मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी। अब मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी तो हमें पता है, हमने अभी फाइंड की है। मार्केट प्राइस ऑफ टीवी इज़ इक्वल टू ₹30,000। सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो कंज्यूमर ने कितनी प्राइस पे करी है। अब कंज्यूमर ने प्राइस पे करी है ₹27,000 प्लस ₹1620 प्लस 1620, क्योंकि CGST और SGST दोनों हमें ऐड करना है इसलिए 1620 हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,000 प्लस 1620 विच इज़ इक्वल टू ₹30,240। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है GST पेड बाय द रिटेलर टू द गवर्नमेंट। अब GST पेड बाय रिटेलर टू गवर्नमेंट हमें फाइंड करना है। अब रिटेलर ने कितना GST पे किया है, एक तो हो जाएगा हमारे पास SGST 1620 और CGST 1620, और जो GST मैन्युफैक्चरर ने लिया है ₹1500 और ₹1500। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टैक्स फाइंड करना है रिटेलर का। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है हमारा 1620 माइनस 1500
विच इज़ इक्वल टू ₹120। ये जो टैक्स है ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और सिमिलरली 1620 माइनस 1500 इज़ इक्वल टू ₹120 और ये टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको अच्छी तरह अगर कॉन्सेप्ट आता होगा आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप अब आप सबको जीएसटी चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में डाउट है या अभी भी इन सम्स में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल शाइन एजुकेशन।